नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, क्योंकि वो पूछेगा ये बताइए ख्यात क्या है। आई बात समझ में? तो बता देता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सिर्फ यही पढ़ेंगे, बचनिका किसे कहते हैं, दावा भेद किसे कहते हैं, बात क्या है, जमाल क्या है, झूलना क्या है, पर्ची क्या है, प्रकाश क्या है, मरेशिया क्या है, ठीक है। रासो, रूपक, विगत, बेली, साकी, सिलोका, ठीक, यही देखेंगे सिलो का, और नहीं देखेंगे। तो यही देखना है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो चलिए लेते हैं। राजस्थान गद्य पद की विशिष्ट शैलियाँ। ख्यात क्या है? ख्यात देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों के, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि ख्याति प्राप्त आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे दयालदास श्री ख्यात बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक के इतिहास का संचित है। बताइए, ये पूछ चुका है वो कि जो दयालदास श्री ख्यात है वो किससे संबंधित है? बीकानेर के राजाओं से, ठीक है। किन से किन तक का इतिहास मिलता है? बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मोहणत नेरसी द्वारा रचित मोहणत नेरसी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। दयालदास श्री ख्यात किससे संबंधित है? बीकानेर। दयालदास श्री ख्यात बीकानेर से संबंधित है, दयालदास श्री ख्यात। तो बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का इतिहास मिलता है। मोहणत नेरसी द्वारा रचित मोहणत नेरसी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। मोहणत नेरसी, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, लेकिन वो ये ऐसे नहीं देगा कि मोहणत नेरसी की ख्यात है ना, वो ये नहीं पूछेगा। वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा जो नाम से पता नहीं चल रहा, जैसे कि दयालदास श्री ख्यात, ठीक, दयालदास श्री ख्यात। तो कि भाई बताइए, जो जैसे कि ये पूछ लेगा कि यहाँ ये बताइए दयालदास श्री जो ख्यात है इसमें किस राज्य के शासकों का उल्लेख है? बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर, यहाँ पर कहाँ से कहाँ है? बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का। दोबारा देखते हैं। अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे दयालदास श्री ख्यात बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर दयालदास श्री ख्यात में किस राज्य के का इतिहास मिलता है? यार किससे तक का मिलता है? बीकाजी से लेकर अनूप सिंह। पुंगल एक भेड़ की नस्ल है, बीकानेर। मोहणत नेरसी द्वारा रचित मोहणत नेरसी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। बचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना बचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। बचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है, गद्य में है और पद में है। ये बचनिका गद्य और पद, जिसमें प्रयास मिलता है, अत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थान भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध बचनिकाओं में शिवदास गाणवकृत, अचलदास खींचीरी बचनिका, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक, क्योंकि इसे पता नहीं चल रहा है। तो अचलदास खींचीरी बचनिका किसकी है? शिवदास गाणवकृत। अचलदास खींची किसकी रचना है? अचलदास खींचीरी बचनिका शिवदास गाणव की है। तथा खेड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेशदा सोतरी बचनिका प्रमुख है। खड़िया जग्गारी कही, खड़िया जग्गारी राठौड़ रतन सिंह महेशदा सोतरी बचनिका। तो बचनिका बचन शब्द से बना बचनिका शब्द। गद्य पद रचना है। राजस्थान की भाषा की दो प्रमुख प्रसिद्ध बचनिकाओं में शिवदास गाणवकृत। अचलदास खींचीरी बचनिका किसकी रचना है? अचल। तो भाई वो शिव जी भगवान हैं, वो एक जगह ही तो होते हैं, उन पर चला थोड़ी जाता है। वो मूर्ति जो स्थापित होती है ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे भगवान तो कहीं भी चल सकते हैं, सब जगह रहते हैं, ठीक है। तो मूर्ति जो होती है उसके हिसाब से कर सकते हैं कि भाई मूर्ति चल थोड़ी सकती है, भगवान ही तो चलते हैं। तो शिवदास गाणव अचलदास खींचीरी बचनिका। तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह मेहसदा सौतरी बचनिका प्रमुख है। बचनिका किसे कहते हैं? वचन शब्द से बना बचनिका। दवाभेद क्या है? दवाभेद कलात्मक गद्य का एक है ना, ये गद्य है और ये गद्य पद्य है। अचलदास खींचीरी बचनिका, शिवदास गाणव अचल, और राठौड़ रतन सिंह महेशदा सौतरी बचनिका खड़िया जग्गा। दवाभेद ये गद्य है। एक अन्य रूप है जो बचनिका काव्य रूप की तरह ही है। बचनिका राजस्थान में लिखी होती है, किंतु दवाभेद उर्दू और फारसी
हाँ, नाम से ही पता चल रहा है ना। उर्दू और फारसी शब्दों से युक्त होती है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आकेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अकमाल देवड़ारी दवावेत, अकमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंगड़ी दवावेत, राजा जय सिंगड़ी दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ है। अकमाल देवड़ारी दवावेत, महाराजा जवान सिंगड़ी दवावेत, महाराजा जय सिंगड़ी दवावेत। ठीक है भाई, जय सिंह, जवान सिंह और अकमाल किस में होते हैं? गद्य में होते हैं। लेकिन दवावेत उर्दू और फारसी, ये ध्यान रखना है। दवावेत 4 बार टोंक। बात वही कहानी है। कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुकार, बीच बीच में हाजे से शब्दों का प्रयोग, जैसे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है। कहाँ साहब, हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ सही है, ऐसे कहाँ फिरोजू, कहाँ फिरोजू देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में और पद में तथा गद्य में व पद में तीनों रूपों में बात मिलती है। गद्य हो, पद्य हो, यहाँ पर गद्य और पद्य तीन रूपों में मिलती है। राव अमर सिंह जी री बात, खींचियारी बात, बाबूजी री बात, कानड़देव री बात, अचलदास खींची री बात आदि प्रमुख बातें हैं। अचलदास खींची री बात, अचलदास खींची री बात, तो अचलदास खींची री बात भी आ रही है और अचलदास खींची बचने का भी आ रही है। ठीक है, अचलदास खींची बचने का भी है और अचलदास खींची बात भी है। ठीक है, कानड़देवरी बात, बाबूजी बात, तो यही पता करना है कि बात किसे कहते हैं, कहानी को ही कहते हैं। जमाल क्या है? जमाल राजस्थानी काव्य का मांत्रिक छंद है। इससे पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। भाई ये पूछेगा वो अपन से तो कि बताइए जमाल क्या है। जो जमाल है वो क्या है? जमाल, इसका कोई तो पता नहीं है जमाल का। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंगड़ी जमाल प्रसिद्ध है। राव इंद्र सिंगड़ी जमाल किसे कहते हैं? यह राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, राजस्थानी काव्य का। ठीक है, झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। ये भी मात्रिक छंद है, ये भी मात्रिक छंद है। इसमें पहले दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ा झूलना, राज गज सिंह झूलना, राव सुल्तान देवराड़ा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचना है। अब यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये पूछ सकता है वो कि भाई जमाल क्या है और झूलना क्या है। जमाल ये राजस्थानी काव्य मात्रिक छंद है। ये भी राजस्थान मात्रिक छंद है, 24 अक्षर। झूलना समझ के झूलने वाला मत कर देना भाई। जमाल और झूलना मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। क्या है ये? काव्य का मात्रिक छंद है, काव्य का मात्रिक छंद। झूलना काव्य का मात्रिक छंद है। जमाल यगण होता है इसमें, झूलना में। जमाल मात्रिक छंद, ये भी मात्रिक छंद है, लेकिन इसमें 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। 5वें चरण में ये जमाल है। और जो झूलना होता है ना, इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण है, तगण है ना, वो यगण होता है। झूलना, जमाल, झूलना। पर्ची कोई दिक्कत नहीं है। संत महात्मा का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना मिलता है, पद्यबद्ध है, ध्यान देना, पद्यबद्ध है ये, उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, संत पिपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। पर्ची, संत महात्मा का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, संत पिपारी पर्ची, संत दादूरी कर देंगे, है ना, पर्ची, यानी कि संत महात्मा का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में। लेकिन ध्यान देना भाई, पद्यबंध में है ये, आई समझ में, गद्य नहीं है। ठीक है, पद्य है, ओनली पद्य। प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को
प्रकाश, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। किशोरदास राजप्रकाश, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आया, बस यही ध्यान रखना प्रकाश क्या है। कवि कर्णिदान सूरज प्रकाश, ये क्वेश्चन आ चुका है। भाई जो कर्णिदान है उसकी रचना का नाम क्या है, वो रचना के हिसाब से आया था, है ना। तो कर्णी, जैसे कि किरण भगवान, ये किरण है जो सूरज से निकल रही है, सूरज प्रकाश किसकी रचना है, कर्णिदान की। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका ध्यान रखना भाई। सूरज प्रकाश, तो सूरज से किरण निकल रही है, कर्णिदान, ठीक है, 1000 आ चुका है ये भी। किशोरदास राज प्रकाश है। आसिया मान सिंह महायश प्रकाश है, यहाँ से तो नहीं आया, बड़ी एग्जाम में ज़रूर दे सकता है वो। किशोरदास का राज प्रकाश, आशा मान सिंह का महायश प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश डालता है वो। कर्णिदान यानी सूरज से किरण निकल रही है। मरेशिया मरते हैं जो है ना, राजा किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु को, मैं से मरेशिया, मैं से मृत्यु, शोक व्यक्त करने के लिए मरेशिया काव्यों की रचना की गई। इसमें उक्त व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगपतरा मरेशिया, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया। रासो मोतीलाल मनारिया के अनुसार, जिस गांव ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, सुन रहा है बात को, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो। क्या क्या आ रहा है, कीर्ति है, विजय है, युद्ध है, कीर्ति विजय युद्ध वीरता, ठीक है भाई। रासो ग्रंथों में चंद्रवरदाई, ये ऐसे याद कर रखा है, चंद्र वे दाई करे रे से पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, ये जय आनक है, ठीक है। नरपति, नरपति यानी कि जिसके 20 पति हैं, नरपति, ठीक है। तो नरपति बीसल देव, बीसल देव की है नरपति, बीसल देव रासो, ठीक है। 20 से 20 कर रखा है, यानी कि जिसके पति 20 है, ठीक है, पति से 20, पति से 20। गिरधरासिया संगत रासो है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। रासो, ठीक है, रासो। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज विजय जयानक है। फिर नरपति नाल है, नरपति, नरपति बीसल देव रासो। गिरधर आसिया संगत रासो, यानी भगवान की संगत अच्छी होती है, गिरधर आसिया संगत रासो है भाई, भगवान की संगत अच्छी होती है ना, गिरधर संगत रासो। दौलत विजय, अब ये भी आ चुका है, यानी कि दौलत विजय, तो खुमार रासो है। दौलत विजय, एक बात ध्यान देना भाई, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही कर रखा था याद। यानी कि भाई जब जो सेना है ना भाई, जो आती है ना जब जीत के, तो उनमें खुमार आ जाता है। दौलत सेना में जब खुमार यानी कि जोश आ जाता है, ठीक है, खुमार, तो वो विजय, विजय जब सेना प्राप्त करके आती है, ठीक है, तो दौलत विजय। सेना जब विजय प्राप्त करके आती है तो उनमें खुमार जोश आ जाता है, तो दौलत विजय खुमार रासो है, दौलत विजय खुमार रासो है। और भी रचना है शायद ये दौलत विजय खुमार रासो, खुमार, खुमार जो दौलत विजय है, ठीक, विजय से याद कर देंगे क्योंकि सेना जब जीतती है तो उनमें खुमार आ जाता है जोश। कुंभकर्ण रतन रासो, जोधराज का हम्बीर रासो, ये आ चुके हैं विभिन्न विभिन्न एग्जाम में, सुमिलित वाड़ों में, कि ये जो हम्बीर रासो है किसकी है। और पृथ्वीराज विजय तो वो ठीक है, लेकिन जैसे कि हम्बीर रासो, हम्बीर हट, चंद्रशेखर, जैसे कि चंद्रशेखर किसकी रचना है, सुरजन चरित्र की है भाई। सुरजन यानी चंद्रशेखर का, यानी कि जो चंद्रशेखर जी है उसका चरित्र बढ़िया है, तो सुरजन चरित्र किसकी रचना है, चंद्रशेखर जी की। हम्बीर रासो और हम्बीर हट, तो हम्बीर रासो, तो ऐसे करते हैं जोधराज ले लेते हैं, रासो वो हम्बीर हट है, तो हम्बीर हट किसकी रचना है, एक तो हम्बीर रासो है, एक हम्बीर हट है, और एक और है ना, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो हम्बीर रासो, तो रासो जोधराज, रासो हम्बीर रासो, रासो ही देखना पड़ेगा क्योंकि हम्बीर 3 में है। रासो जोधराज, रासो जोधराज, रासो जोधराज। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राज्य की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल है जिसके 20 पति हैं, गिरधर आसिया संगत रासो, ठीक है, प्रभु की संगत अच्छी होती है। दौलत विजय खुमार आ जाता है सेना में। कुंभकर्ण रतन रासो है। जोधराज हम्बीर रासो है। चंद्रशेखर
यानी चंद्रशेखर का चरित्र बढ़िया है, तो चंद्रशेखर सृजन चरित्र है। जोधराज हम्मीररासो प्रमुख है। रूपक, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगाजी देजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख काव्य है। ये दिया नहीं राज रूपक किसकी रचना है, गज गुण रूपक किसकी रचना है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति है ये। बताइए रूपक क्या है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति, काव्य कृति है भाई, रूपक कहलाती है। उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली, ठीक है ना, स्वरूप को बताती है ना, वो रूपक है। ठीक है, स्वरूप को दर्शाती है, वैसे नाम से भी पता चल रहा है रूपक स्वरूप को बताती है कृति रूपक, किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को। विगत, विगत से किसी विषय या विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोग रहते हैं। अब ये पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित किस में आंकड़े आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहते हैं, तो खेल खत्म है। मोहनत नेरचिड़ी मारवाड़ परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाइयों के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। मोहनत नेरसी मारवाड़ परगनारी विगत है। मोहनत नेरसी मारवाड़, मोहनत नेरसी, तो ये मारवाड़ है। ठीक है ना, मैं से मैं काटेंगे, जरूरी नहीं वो ये मारवाड़ भी है और राठौड़ा रिख्यात भी है मोहनौत। तो मैं से मोहनौत, मैं से मारवाड़, मैं से मोहनौत, मैं से मारवाड़, और राठौड़ रिख्यात वो भी मोहनौत नेरसी है। विगत क्या है, किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक व सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत, विगत, विगत से किसी विषय विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। ठीक है, विगत, विगत किसे कहते हैं, किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत, विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत किसकी रचना है, मोहनौत नेरसी, मैं से मारवाड़, मैं से मोहनौत नेरसी। बेली रुक्मण कृष्णनेरी, बेली ग्रंथ बेलियों छंदों में लिखे हुए हैं। ये बता, ये जो विगत है ये किस में है, गद्य पद्य क्या है ये, तो ये गद्य पद्य तो दे नहीं रखा है भाई इसने, तो विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, बस ये है। बेली, बेली ग्रंथ बेलियों छंद में लिखे हुए हैं। इनमें विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जयवात री बेली, रतन सिंह खिकावत री बेली तथा रावण रतन रिंग री बेली, राव रतन री बेली प्रमुख बेली ग्रंथ है। बेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई बेली कृष्ण रुक्मणी है। ये से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, बार बार, कि बेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है, पृथ्वीराज राठौड़। बेली किशन रुक्मणी री, बेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ है। ठीक है, बेली वैसे वह पृथ्वीराज राठौड़, बेली कृष्ण रुक्मणी की, वो क्योंकि ऑप्शन देगा ना तब दिमाग खराब करेगा वो, तो पृथ्वीराज राठौड़ है। बेली कृष्ण रुक्मणी, रे से रे राठौड़ भी है, रुक्मणी। बेली, बेली क्या है, छंद में लिखे हुए होते हैं बेली। साकी, साकी शब्द साक्षी से बना है। साकी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन दिया है। किसका दिया है, संत कवियों ने है, संत कवियों अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन दिया है। किसमें, साकी में। साकी में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है, कबीर की साकी प्रसिद्ध है। साकियों में सोरठा छंद, सोरठा छंद, ठीक है ना, साकी। तो बताइए साकी किसे कहते हैं, संत कवियों अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। श्लोका, श्लोक साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए जनसाधारण की भावनाओं से आमजन तक पहुंचाते हैं। राम अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रो श्लोका, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको, वाटिकेश्वर सिंह रो श्लोको आदि प्रमुख श्लोके हैं। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाते हैं। श्लोका, श्लोक ही तो नहीं है लोकल भाषा में। साक्षी, साक्षी व साकी क्या है, साकी
परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। सा की परक रचनाओं में संत कवियों ने, सा की परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। सा की। साखी, साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवि अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन है इनमें संतों द्वारा। वैली यानी पृथ्वीराज राठौड़ी लिखी। वैली कृष्ण रुक्मणी वैली, वैली छंद में लिखे हुए होते हैं। विगत, विगत से किसी विषय विस्तृत विवरण को प्राप्त होता है। मोहनत नेरश्री मारवाड़ा परगनारी विगत, ठीक है ना। इसमें इतिहास की दृष्टि शासक उसके परिवार विगत। रूपक, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाले रूपक। रासो, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा कीर्ति विजय युद्ध वीरता। रासो, जैसे कि अम्बीर रासो जोधराज है। रतन रासो, कुंभकर्ण का रतन है। दौलत विजय खुमान है। संगत रासो, गिरधरासिया है ये संगत, ठीक है। दोबारा से देते हैं तो जैसे कि बीसल देव रासो ये नरपति नाला है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है। संगत रासो गिरधर संगत भगवान की अच्छी होती है। दौलत विजय खुमान है, दौलत मिलते ही दौलत विजय खुमान आ जाता है, ठीक है। और कुंभकर्ण रतन रासो है। जोधराज हम्बीर रासो है। फिर मरस्या वो मरते हैं जो। प्रकाश, प्रकाश डालते हैं जो, सूरज प्रकाश, किरण से सूरज निकल रहा है। पर्ची, संत महात्माओं के जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद वद्य है ये पद 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 पद। संत रैदासरी पर्ची, संत पीपरी पर्ची। झूलना, इसमें 24 अक्षर है ना, ये यहाँ से फंसाएगा तो। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, ये भी मात्रिक छंद है। 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। 5वें चरण में दोहे यानी कि जयमाला, ये 5वें चरण की बात करता है और ये 24 अक्षर है इसमें। झूलना 24 अक्षर के वाणिक छंद के अंत में यगण, झूलना यगण और जयमाला 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण में दोहराया जाता है। वात कहानी है। दवावेत ये उर्दू फारसी, ठीक, काव्य रूप की तरह होती है। बचनिका, बचनिका वही है, बचनिका काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित, ठीक। अचलदास खिचड़ी बचनिका। शिवदास गांडव और खिड़िया जग्गारी कहित। राठौड़ रतन सिंह महेशा दौसोतरी बचनिका काव्य विद्या के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। फिर ख्यात है ये। तो बस ये इतना ही था, इनको ने बार बार देखें और अच्छी तरीके से देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। रासो क्या है, रूपक क्या है, विगत क्या है, वैली क्या है, ये रचना से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। तो ख्यात, बचनिका, दवावेत, वात, जमाल, झूलना, जयमाल है 5, झूलना यगण, पर्ची, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश डाल रहा है। मरस्या में से मरना। फिर रासो वो कीर्ति विजय युद्ध रण, ठीक, वीरता। रूपक, रूप की बात कर रहा है। विगत, विगत मतलब इतिहास की दृष्टि शासक इसके परिवार राज्य क्षेत्र के बारे में। मारवाड़ा प्रकरण में से मोड़त में से मारवाड़। वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज जय। वैली वैसे वै पृथ्वी। साखी सिलोका। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।